हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग का जो चल रहा है, ठीक है, इस समय बच्चों हम लोग का क्लास 10th का हिंदी जो चल रहा है, ये जो हिंदी एक कॉमन है बच्चों। 9th 10th 11th 12th के जो भी बच्चे हैं सभी लोग के लिए छंद जो एक कॉमन होता है। और कल हमने बच्चों छंद के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि हर रोज रात में 9 बजे जो नए बच्चे होंगे वो लोग समझ जाएंगे कि हर रोज रात में 9 बजे आप लोग का हिंदी का क्लास आता है बच्चों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। क्या बताया हूँ बेटा? बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है यह क्लास आप लोग का, ठीक है। तो हर रोज रात में 9 बजे आप लोग का हिंदी का इम्पोर्टेंट क्लास होता है बेटा। और इस हिंदी के क्लास में बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अभी क्लास 12th के बच्चों का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, क्रेश कोर्स करा रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्लास 12th वाले बच्चों का हम क्या करा रहे हैं बच्चों? क्रेश कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। समझ गए सभी लोग? क्लास 12th के बच्चों का क्या होता है बच्चों? क्रेश कोर्स होता है। तो इस क्रेश कोर्स में बच्चों क्या हो रहा है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस क्रेश कोर्स में हम सभी लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। 12th का जो कोर्स है बेटा वो कंप्लीट कर रहे हैं। पहला क्लास आप लोग के क्रेश कोर्स का बच्चों आया क्या था? हिंदी का आप लोग का अलंकार आया था, ठीक है। दूसरा क्लास आप लोग का क्या चल रहा है बच्चों? छंद। और छंद में एक पार्ट इसके पहले भी जा चुका है, ठीक है। इसके पहले भी छंद में आप लोग का क्या हुआ है बच्चों? एक पार्ट जा चुका है। तो आई थिंक कि आपने पहले पार्ट को देखा होगा। यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आज का क्लास आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। रोज रात में 9 बजे आप लोग लाइव क्लास में हमसे जरूर जुड़े बेटा, ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो सके। लाइव क्लास में रहेंगे तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं बेटा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो, बोर्ड एग्जाम की आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और मैं आप लोग को कल मैंने आप लोग को बता दिया था कि छंद क्या होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, आपको छंद कैसे पढ़ना है बेटा, सारी चीजें, मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोग को याद दिला दूं बेटा, कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो जो हम बनाते हैं आप लोग के लिए हेल्पफुल जो वीडियो होती है बच्चों आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उस वीडियो का फायदा आप सभी को मिल सके। और ऐसे दोस्तों में शेयर करेंगे बेटा वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज की वीडियो को शुरू करेंगे हम, ठीक है। गुड इवनिंग डियर। आज की वीडियो को क्या करेंगे बच्चों? हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को एक दो चीजें मैं आप लोग को बता दूं। क्या बता दूं बेटा? कि छंद जो है आप लोग के एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, और बेटा बहुत ही आसान पूछा जाता है। आज की वीडियो यदि आपने पूरी देख ली, पहला पॉइंट तो यह कि 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट यह है आपके लिए बेटा कि सबसे इजी होता है यदि आज की वीडियो, सिर्फ आज की वीडियो आपने पूरी देख ली, ठीक है। हेलो डियर, कैसे हो आप? तो क्या बता रहा हूँ बेटा कि यदि आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, एक गारंटी है, एसपी सर की गारंटी है बेटा। यदि सही से आपने मेरे बताए अनुसार तैयार कर लिया तो 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा। तो बस बेटा आप बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बेटा, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो क्या करेंगे आप लोग? पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो को देखेंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग क्लियर कर सकें आज का 2 नंबर, ठीक है बेटा। आज इम्पोर्टेंट इतने अच्छे ट्रिक लेके आया हूँ, इतने अच्छे उदाहरण से लेके आया हूँ बेटा, इतनी अच्छी डिफिनेशंस कि आप भी कहोगे वाह सर मजा आ गया क्लास में, ठीक है। चलिए देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद है बेटा, उनके बारे में पढ़ते हैं पहले। मात्रिक छंद, अब मात्रिक छंद ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता है। मात्रिक छंद में बेटा सबसे पहला देखिए, ये जो मात्रिक छंद होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों ही आपके सिलेबस में हैं, तीनों ही आपके सिलेबस में है बेटा, ठीक है, तीनों ही आपके सिलेबस में है। मात्रिक छंद पहला होता है बच्चों सम मात्रिक छंद। क्या होता है? सम मात्रिक छंद। एस से आएगा, हाँ बिल्कुल एस से आएगा बेटा, एस से आएगा, ठीक है। और ये आप लोग कई दिनों से पूछ रहे हैं एस से आएगा, मैं एस से का क्लास भी कराऊंगा। सममात्रिक छंद, कैसा छंद बेटा? सममात्रिक छंद। अब आप बेटा देखो सममात्रिक छंद में क्या क्या आता है? चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ठीक है। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका,
ये सममात्रिक छंद में होते हैं। गुड इवनिंग डियर। और 10th वाले बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आप क्या करेंगे, 10th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट था, ये लोग भी वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। वो मैं बता दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो मैं आप लोग को अभी अभी बता रहा हूँ, देखिए परेशान न भैया, अभी अभी बता रहा हूँ। सममात्रिक छंद में चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ठीक है। अर्ध सममात्रिक में बेटा दोहा, सोरठा, बरवे, उलाला, ठीक है। अर्ध सममात्रिक में, ठीक है, क्या बता रहा हूँ बेटा कि दोहा, सोरठा, बरवे, उलाला, ठीक है। अब विषम मात्रिक में बेटा कुंडलियां, छप्पय, ठीक है, कुंडलिया, छप्पय, क्लियर हो गया बेटा। ये चीजें आप लोग की हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ठीक है। एक एक चीज समझेंगे बेटा, एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे। जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या क्या है, उनको बता दूं 12th के सिलेबस में चौपाई जो बार बार पूछी जाती है, दोहा, सोरठा और कुंडलियां, ये चीजें आपकी बार बार पूछी जाती हैं बेटा, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद को पहचानते कैसे हैं पहले ये समझिएगा। ट्रिक भी बताऊंगा, देखिए ट्रिक भी लिख के लाया हूँ, ठीक है, ठीक है। क्या किया हूँ बेटा, ट्रिक भी लिख के लाया हूँ, ठीक है, ट्रिक भी लिख के लाया हूँ बेटा, देखिएगा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आज मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। चलिए सममात्रिक छंद को देखते हैं, सममात्रिक छंद को देखते हैं बेटा। प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, समझ गए बेटा। सममात्रिक का सम का मतलब होता है ये बेटा समान, मात्रिक का मात्रिक का मतलब क्या होगा बेटा, मात्राएं, समान मात्राएं। तो प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, उसी को सममात्रिक छंद कहते हैं। क्लियर है बेटा। प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, उन्हीं को मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है बेटा। ट्रिक देखते हैं इसकी, ठीक है, ट्रिक देखते हैं बेटा जी। ट्रिक क्या है आप लोग का, ट्रिक क्या है देखिए, चार गीत हरी। ट्रिक क्या है, आज आप लोग के लिए ट्रिक भी लेके आए हूँ, बेसिक नॉलेज भी लेके आए हैं, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। अब देखिए चार गीत हरी, ये आपकी ट्रिक है बेटा, आसानी से याद हो जाएगा, बोलो यस सर। दो ये तीन अक्षर आसानी से याद होंगे, चार गीत हरी, ठीक है। अब देखिए चा का मतलब बेटा क्या, चौपाई। र का मतलब क्या, रोला। गीत का मतलब क्या बच्चों, गीतिका। और हरि का मतलब हरि गीतिका। बस बेटा यही तो पढ़े हो अभी अभी, देखो यही तो चार है ना, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। क्लियर हो गए, क्लियर हो गए। चार गीत हरी, ट्रिक कैसी लगी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। ट्रिक कैसी लगी बताइएगा। चार गीत हरी, चार गीत हरी से आसानी से आप पूरे के पूरे सममात्रिक को याद कर लोगे, ठीक है, सममात्रिक छंद को याद कर लोगे। सममात्रिक छंद में बेटा चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में करके कुछ अंक लिखा है। चौपाई में 16 और रोला में कितने 24 और गीतिका में 28 और हरि गीतिका में भी, सॉरी बेटा इसमें 26 है, गीतिका में 26, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चार गीत हरी। और आप लोग कापी कलम लेके यदि लिख लें बेटा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ही आप लोग को आने वाले समय में मजा आ जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी हिंदी तैयार रहेगी, ठीक है। यदि लिख सकते हैं सभी लोग तो लिख लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज बाद में भी लिख लीजिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू सभी लोग को थैंक यू, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा, आपको कवर करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ आप लोग को हैंड रिटेन आप लोग को दिख सकता है। चौपाई, चौपाई में बेटा के देखिए चार चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसमें कितनी होती है बच्चों, 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें यति नहीं होती। यति कल बताया था आप लोग को, यति क्या होता है, यति का मतलब ये होता है बच्चों जहाँ पे विराम चिन्हों का, जहाँ पे हम कुछ समय के लिए रुके, कॉमा आप लगाते हो बेटा ना, कॉमा लगाते हो, उसी को यति कहते हैं। समझ गए चौपाई, चार चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, इसमें यति नहीं होती।
अभी बेटा थोड़ा सा एग्जाम्पल भी कराऊंगा, मात्राएं भी गिनवाऊंगा और बच्चों डिफिनेशंस भी आप लोग को समझाऊंगा। क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। रोला देखें बेटा, चार, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं, ठीक है। रोला में 4 चरण और सभी में क्या है 24-24 मात्राएं। 11 व 13 पर यति होती है। रोला में बेटा 11 व 13 पर क्या होती है, यति होती है, यानी कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। गीतिका देखिएगा, 4 चरण, प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं, 14 व 12 पर यति होती है, ठीक है। 14 व 12 पर यति होती है, ठीक है बेटा। 14 व 12 पे क्या होती है बच्चों, यति होती है। आगे देखें हरि गीतिका, हरि गीतिका देखिए, 4 चरण, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं, 16 व 12 पर यति। 4 चरण होते हैं बेटा, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। सर यति मतलब बेटा, यति मतलब विराम चिन्ह, ठीक है, जहाँ पे कुछ समय के लिए रुकते हैं। आप हिंदी पढ़ते हो ना, हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में पढ़ते पढ़ते क्या करते हो, कहीं पे कुछ समय के लिए जब कॉमा होता है तो आप रुक जाते हो बेटा ना। कॉमा जैसे ही आप देखोगे तो कुछ समय के लिए हल्का सा आप रुकते हो, ठीक है, हल्का सा आप क्या करते हो, रुकते हो। तो उसी को कॉमा को हम यति कहते हैं बेटा। इसे हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। कॉमा को हम क्या कहते हैं बेटा, यति कहते हैं। समझ गए, समझ गए बेटा। यति का मतलब क्या होता है, विराम चिन्ह, जहाँ पे हम कुछ समय के लिए विराम लें उसी को हम यति कहते हैं। कॉमा को हम क्या कहते हैं बेटा, यति कहते हैं। समझ गए बेटा, कॉमा को यति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखे बेटा, चौपाई छंद के उदाहरण सहित स्पष्टीकरण सहित, चौपाई छंद का परिभाषा उदाहरण सहित भी हम स्पष्टीकरण करेंगे बेटा, ठीक है। चौपाई अभी अभी पढ़े थे ना, देखिए यहाँ से चौपाई किसे कहते हैं, यहाँ देखिए एक बार फिर से। चौपाई चरण, 4 चरण होते हैं, चौपाई में 4 चरण होती हैं, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसमें यति नहीं होती। आइए इसके एग्जाम्पल उदाहरण को करते हैं, ठीक है। उदाहरण बहुत ही अच्छे आपके लिए लेकर आए हूँ, देखिए उदाहरण देखिए बेटा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कन बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। ठीक है बेटा, ये आप लोग के क्या है बच्चों, चौपाई के आपके क्या है बेटा, उदाहरण है। आइए हम पहले इनको स्पष्ट करते हैं मात्राओं को गिनकर। मात्राओं को गिन ले बेटा। बिनु, यहाँ पे देखिए ब पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, अर्थात एक मात्रा गिनेंगे। न पे बेटा छोटाओं की मात्रा एक मात्रा, प में अ और ग में भी अ, छोटी छोटी की मात्राएं होंगी। और जहाँ पे भी बेटा लघु की मात्रा होती है वहां पे एक मात्राओं की गणना करते हैं। लघु पे एक मात्रा, तो टोटल 4 मात्राएं हो गई बेटा। च भी आप लोग का लघु है। ल पे एक ही मात्रा, ए आप लोग का गुरु हुआ बेटा। यहाँ 2 मात्राएं गिनेंगे, तो 4 और यहाँ पे कितनी, 5 और 2 7। अब तक 7 मात्राएं हो गई बेटा। स पे छोटाओं की मात्रा इसलिए एक मात्रा गिनेंगे, और न पे एक ही मात्रा इसलिए 2 गिनेंगे। तो 7 और 3 कितने हो गए बेटा, यहाँ तक 10 हो गए। चलिए कितने हो गए बेटा, ठीक है, क्या करेंगे बेटा 10 हो गए। और यहाँ पे आगे देखिए ब पे किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा, न पे छोटाओं की मात्रा, तो 10 2 कितने हुए बेटा 12, 12 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं का आ की मात्रा है, 2 मात्राएं होगी, 12 2 कितने बेटा 14, और न पे आ की मात्रा न 16। समझ गए बेटा, 16 मात्रा, ठीक है बेटा 16 मात्रा। आपने कहीं नहीं देखा कि बीच में यति लगी बेटा। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देख के बताओ कि कहीं पे भी यति लगी हुई है, कहीं पे भी यति लगी हुई है बेटा, नहीं लगी है। कहीं पे भी यति नहीं लगी है बेटा, कहीं पे भी विराम चिन्ह नहीं लगा है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, टोटल हमने जोड़ा बेटा तो कितने आए, 16 आ गए। तो इसके जितने भी ये बाकी चरण थे, यहाँ देखिए, इसको भी यदि आप गिनेंगे बेटा तो कितने आएंगे 16, इसको भी गिनेंगे तो 16, और इसको भी गिनेंगे तो 16। क्योंकि इसकी डिफिनेशन ही होती है बेटा, किसकी, चौपाई की डिफिनेशन ही होती है कि प्रत्येक चरण में क्या होते हैं बेटा, 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, ठीक है। नहीं लगी है, ठीक है, क्या नहीं लगी है बेटा, ठीक है, बता दीजिएगा थोड़ा सा आप, ठीक है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। चलो बेटा, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, क्लियर हो गया। देखिए इसी प्रकार सभी चरणों में 16-16 मात्राएं पर यहाँ चौपाई छंद है। जितने भी इसके अन्य चरणों को देखेंगे बेटा तो सभी क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो और एग्जाम्पल्स हम करते हैं, और एग्जाम्पल्स इसका एक करते हैं बेटा।
जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्मपुर धरनी धरत को। जो न होत जग जन्म भरत को, जो बेटा जो देखिए ध्यान से, ठीक है, यति बिल्कुल नहीं लगी है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, इसी तरीके से आप लोग को पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा बेटा, ठीक है, इसी तरीके से समझ के पढ़ना है ताकि एग्जाम में गर्दा गर्दा कर दो सभी लोग, ठीक है, पता चल जाए बेटा, जब रिजल्ट आए तो पता चले कि बच्चे हमारे ज्ञान गुरु एकेडमी से पढ़े थे, ठीक है बेटा। चलिए, जो न होत जग जन्म भरत को, जो देखो बेटा ओ की मात्रा लगी है, ये दीर्घ है, दीर्घ स्वर में आता है, और दीर्घ स्वर में क्या होता है बेटा, दो मात्राएं गिनी जाती हैं, क्योंकि इनका सिंबल ए होता है, गुरु का सिंबल ए होता है बेटा, इसी को गुरु कहते हैं। यहाँ पे देखिए गुरु लगा हुआ है, गुरु, गुरु में दो मात्राएं काउंट करेंगे, तो दो मात्रा अब तक मिल चुकी है। न में बेटा लघु है, अ आ रहा है न, अ किस में आता है, लघु में आता है बेटा, लघु की इस तरह से एक किसकी लघु का सिंबल होता है, एक मात्रा गिनी जाती है, तो दो और एक तीन हो गए। जो न, ह पे ओ की मात्रा गुरु है बेटा, तो यहाँ पे दो जोड़े जाएंगे, त पे अ की मात्रा लघु है, एक जोड़े जाएंगे, तो तीन और तीन छह हो गए। जग दोनों सिंगल सिंगल है बेटा, लघु है, तो कितने होंगे, छह और दो कितने, आठ। जन्म तीनों में बेटा अ की मात्रा है, तीनों लघु है, तो कितने हुए थे, तीन तीन छह दो आठ, तीन तीन छह दो आठ और तीन 11। भरत, भरत बेटा देखिए तीन है, 11 तीन कितने हुए, 11 तीन 14, और को का मतलब बेटा दो, क्योंकि यहाँ दीर्घ का आ रहा है, दीर्घ में दो मात्राएं काउंट होती हैं, तो 14 और 2 16। मात्राएं क्लियर हो गई बेटा, मात्राएं क्लियर हो गई बेटा, सभी लोग काउंट कर लोगे। चलिए आगे हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दे देते हैं, आप लोग इनकी मात्राओं को घर पे अपना निकाल लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यह वर मांग कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता, ठीक है बेटा, इसका आप लोग निकाल लीजिएगा घर पे सारे लोग, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, इसका आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल आप लोग के लिए। निरख सिद्धि साधक अनुरागे, निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। बच्चों इन दोनों का आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लीजिएगा आप लोग, और अच्छी तरीके से घर पे आप लोग इसका क्या करेंगे, मात्राएं निकाल के चेक कर लेंगे कि ये चौपाई है, ठीक है बेटा, क्लियर है। इस तरह से आप करोगे तो आप मात्राओं की गणना करना भी सीख जाओगे, और अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि चौपाई को कैसे हम क्या करते हैं बच्चों, क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए रोला चंद के उदाहरण देखते हैं। अब एक मिनट थोड़ा सा डिफिनेशन पे ध्यान दो, क्या डिफिनेशन बताया था बेटा, रोला के डिफिनेशन को एक बार फिर से देखो, देखो पढ़ो पहले डिफिनेशन क्या है, फिर बताते हैं, डिफिनेशन पढ़ो बेटा। पढ़ लिए डिफिनेशन। चार चरण होते हैं, चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। रोला में कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, सर वीडियो को थोड़ा रोकिए सर, ठीक है बेटा, आप लोग रोक लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा सा रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, चार चरण होते हैं बेटा, और प्रत्येक चरण में लिखना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लिखना है बेटा। तो आप क्या करो, थोड़ा सा अभी रुक जाओ, ठीक है, वीडियो खत्म होगी तो आप लिख लेना, ठीक है, वीडियो खत्म होगी तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप, ठीक है, क्या करना है आप लोग को, क्या करना है, वीडियो खत्म होगी तो थोड़ा लिख लेना। चलो, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, और 11 व 13 पर यति होती है, ठीक है, 11 व 13 पर यति होती है, इसमें यति होता है बेटा, इसमें यति होता है, क्या होता है, यति होता है, क्लियर है बेटा, इसमें यति होती है आप लोग की। यति मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पे कुछ समय के लिए रुकते हो, यति, तो 11 व 13 पे यति होगी, समझ गए, समझ गए बेटा। आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं और इनको क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम पे रोला चंद के उदाहरण, ठीक है, देखिए रोला चंद के उदाहरण आ गए आप लोग के। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, देखिएगा ध्यान से समझिएगा बेटा, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता,
जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। समझ गए बेटा? जो जग हित, जो जग के भलाई के लिए पर प्राण, उसके ऊपर जग के भलाई पर प्राण निछावर कर पाता है, जिसका तन है किसी, जिसका तन किसी लोकहित में लग जाता। अर्थात बच्चों, लोक संसार के हित में, भलाई में उसका तन पूरी तरीके से लग गया है। अब ये चीज तो समझ गए बेटा। अब हम क्या करेंगे, 24 मात्राओं को भी तो गिनेंगे, क्योंकि क्या होता है, रोला का उदाहरण है तो रोला की डिफिनेशन कहती है कि 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राओं में 11 व 13 पर क्या होता है बेटा, यति होती है, इनके बीच में कॉमा रहेगा। तो आइए इनको स्पष्ट करते हैं। देखिए यहाँ से समझेंगे अच्छी तरीके से, समझना बेटा ध्यान से। कैसे कैसे? जो जग हित पर प्राण, यहाँ कॉमा लगा है बेटा, कॉमा लगा है ना, ये यति है, यहाँ पर यति है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता। ठीक है बेटा, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता। जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, 11 यति, बिल्कुल बिल्कुल 11 पे यति आती है बेटा, 11 पे यति आती है। ठीक है, समझेंगे। जो लगा है बेटा, दीर्घ है, दीर्घ में 2 मात्राएं होती हैं, क्लियर है। जग, दोनों ही गुरु क्या है बच्चों, लघु है, तो यहाँ पे 2 मात्राएं एक एक करके होंगी। हित, ह पे छोटी ही की मात्रा है, और छोटी ही की मात्रा लघु में आती है बेटा, इसलिए सिंगल मात्रा होगी। और त पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सिंगल। पर यहाँ पे आप देख सकते हो पर आप लोग का, ठीक है। प्राण, प्राण, यहाँ पे देखो बेटा, प्राण, पूरे प्रा को हम लेंगे बड़ी का और र को, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु और लघु है, यहाँ तक बेटा कॉमा लगा हुआ है, यहाँ तक जोड़े हम पहले। 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 और 1 11, 11 हो गए बेटा, यहाँ तक 11 हो गए, कॉमा तक 11 हो गए। अब बाकी हमें कितने चाहिए बाद वाले पे, 13। निछावर, न पे देखो बेटा, न पे आप लोग को देखिए छोटी की मात्रा दिख रही है बेटा, तो छोटी की मात्रा। और छा, छा पे क्या है बच्चों, गुरु, ठीक है, क्या है, गुरु। वह देखिए, वह पे सिंगल मात्रा आएगी। र पे देखिए सिंगल मात्रा आएगी। हाय, 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 आय की मात्रा नहीं, गुरु है बेटा, डबल मात्रा आएगी गुरु की मात्रा। कर, क पे क्या हो गया बेटा, लघु की मात्रा। र पे भी लघु की मात्रा। पा, पा, पा पे क्या होगा बेटा, गुरु की मात्रा। और त पे भी गुरु की मात्रा। जोड़े बेटा, 1 2 3 4 5 2 7 8 9 और 9 2 9 2 कितने, 11 और 2 13 हो गए बेटा, 13 हो गए। तो 11 प्लस 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24। समझ में आ गया बेटा। रोला, रोला में लिखेंगे, जब आप डिफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे तो लिखेंगे यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 व 13 पर यति होती है। समझ गए बेटा, 11 व 13 पर यति होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर है बेटा, क्या है, रोला। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इसके भी एग्जाम्पल कुछ आप लोग घर पे कर लीजिएगा। न उज्जवल जलधार हार हीरक सोहत, बीच बीच छरत बूंद, मीन मुक्ता मनमोहत। ठीक है बेटा, मीन मुक्ता मन मोहत। तो इसे आप लोग कर लेंगे बेटा, कर लोगे ना। यहाँ पे आप लोग क्या करके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे, फिर लिख लेंगे, लिख लेंगे बेटा। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आइए इनके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है बेटा, सारे एग्जाम्पल को आप लोग लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, जो आपको आसान लगे। जो मैं ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए लेकर आया हूँ कि जो आपको आसान लगे बेटा, उसे आप एग्जाम में याद करके जाइएगा। लोल लहर लही पवन, एक पे इक आवत। ठीक है बेटा, लोल लहर लही पवन, एक पे इक इति आवत, जिमी नरगन मन विविध, मनोरथ करत मिटावत। ठीक है बेटा, आप लिख लेंगे सभी को, और अच्छी तरीके से अपने घर पे होमवर्क के तौर पे इन्हें सभी को करेंगे। ठीक है बेटा, होमवर्क के तौर पे सभी को आप करेंगे। ठीक है, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो वर्ल्ड ब्लास्टर, कैसे हो आप, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। उठो उठो हे वीर, ठीक है, उठो उठो हे आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो।
बेटा समझना, आप लोग के लिए स्पेशली मैं लेके आया हूँ एग्जाम्पल कि आप लोग वीर हो बेटा, अपनी निद्रा को त्यागो, महासंग्राम कर दो, कायर नहीं हो तुम कि भाग जाओगे। तुम बेटा क्या हो, वीर हो, तुमको अच्छे नंबर लाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है बेटा, अपना भविष्य बनाना है। तो निद्रा त्यागो, आज तुम निद्रा त्यागो, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, महासंग्राम कर दो बेटा, महासंग्राम छेड़ दो अपने पढ़ाई का बेटा, करो महासंग्राम। ठीक है, क्या करना है आपको, महासंग्राम करना है, नहीं कायर हो भागो। तुम कायर नहीं हो कि भाग जाओगे, ठीक है बेटा, कायर नहीं हो कि भाग जाओगे। सो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है। चलिए भाषा और उदाहरण को देखते हैं। इसमें 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं बेटा, 26 मात्राएं होती हैं, जिसमें 14 और 12 मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। समझे बेटा, 14 और 12 मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। यह भी सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। समझ गए बेटा, यह भी सममात्रिक छंद ही है। अतः गीतिका में कितने होंगे बच्चों, 14 + 12 टोटली हो जाएंगे 26। आई थिंक अब मात्राओं की गणना आप करना सीख गए हो बेटा, तो डायरेक्टली मैं आप लोग को क्या करता हूँ, एग्जाम्पल्स बताता हूँ, मात्राओं की गणना सारे लोग कर लेंगे, ठीक है। बस ध्यान देंगे डिफिनेशन पे, डिफिनेशन देखेंगे क्या कह रहा है। डिफिनेशन कह रहा है कि टोटल कितनी मात्राएं, 26, और 14 और 12 पे यति, ठीक है बेटा, यह भी सममात्रिक छंद है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। ठीक है बेटा, क्या कह रहा हूँ, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्या है बच्चों, आप आई थिंक कर रहे हो अब, ठीक है। आप लोग क्या करोगे बच्चों, ठीक है, आई थिंक कर लोगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू, ठीक है। ये सभी आप लोग की वजह से बेटा, जो भी नाइस टीचिंग हो रही है सब आप लोग की वजह से। आप लोग भी क्या किए हैं बेटा, हमारे साथ बने हुए हैं, तभी हमारा भी मन लगा हुआ है, ठीक है। चले देखें, यहाँ पे आप लोग कर लेंगे बेटा, मात्राओं की गणना कर लोगे, आप लोग के ऊपर मैं देता हूँ, ठीक है। पाई के नर जन्म जग में राम के गुण गाइयो, पाई के नर जन्म जग में राम के गुण गाइयो। बेटा यहाँ पे भी वही चीज है, देखिए यहाँ पे मात्राएं 14 और 12 की होगी। यहाँ पे जो यति लगी हुई है, यहाँ पे कितनी 14 और 12 पे होनी चाहिए, क्लियरली आप देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं हरि गीतिका। हरि गीतिका के बारे में भी थोड़ा समझते हैं बेटा। 28 मात्राओं वाले छंद को हरि गीतिका कहते हैं। 28 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं बच्चों, हरि गीतिका कहते हैं। इस 16 और 12 मात्राओं पर यति, कितने कितने मात्राओं पे बेटा, आप बस समझना है आपको, ठीक है। मात्राओं की गणना करना हमने आपको सिखा दिया बेटा, समझना है आपको, गर्दा गर्दा मचा दोगे जितनी अच्छी तरीके से मैंने बताया है। जिन बच्चों को छूट गया होगा बेटा, एक बार आप क्या करना, वीडियो को शुरू से देखना, वादा करता हूँ ये 2 नंबर आप छोड़ के नहीं आओगे। 2 नंबर आपका कहीं पे भी गलत नहीं होगा बेटा, कहीं पे भी। जो मैं पढ़ाने आज मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, 1 नंबर की आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है बेटा। देखिए हरि गीतिका क्या होता है बच्चों, 28 मात्राओं वाले छंद को हरि गीतिका कहते हैं। क्या कहते हैं, हरि गीतिका कहते हैं। इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति या विराम होता है। 16 और 12 मात्राओं पर क्या होता है बच्चों, यति और विराम होता है। अगर 4 बार हरि गीतिका लिख दिया जाए तो भी हरि गीतिका का उदाहरण हो जाता है। बहुत ही मस्त है बेटा, बहुत ही मस्त है कि यदि आप क्या कर दो, 4 बार हरि गीतिका ही लिख दो तो हरि गीतिका के क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, हरि गीतिका का आपका बन जाएगा बेटा उदाहरण, ठीक है। आइए लिख के देखते हैं, आइए लिख कर देखते हैं बेटा। 16 और क्या करेंगे, 12 मात्राएं होंगी, 16 और 12 मात्राएं, टोटल 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होते हैं, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं हरि गीतिका का उदाहरण। हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, वाह कितना अच्छा है बेटा, आसानी से याद कर लोगे, आसानी से याद कर लोगे, कर लोगे बेटा, आसानी से याद कर लोगे बेटा हरि गीतिका को, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से याद कर सकते हो आप बेटा, आसानी से याद कर सकते हो। हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, ठीक है। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका। अब क्या है बेटा, 4 बार हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका यदि आप लिख दो तो टोटल वो आपका क्या होगा बेटा, वो आपका बनेगा एग्जाम्पल ऑफ हरि गीतिका, हरि गीतिका का उदाहरण बनेगा बेटा, ठीक है। अब ऐसे मत हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका कहते जाना, ठीक है। तो घर वाले कान पकड़ के कहेंगे बताओ ये गीतिका कौन है, ठीक है। ऐसे रतिया पर बउआओगे निदिया में
तो घर वाले क्या कहेंगे, अरे भैया ये गीतिका कौन है, तो कहोगे एसपी सर जी बोले थे हरी गीतिका। ठीक है, क्या करना है बेटा, ठीक है, क्या है, हरी गीतिका हरी गीतिका हरी गीतिका हरी गीतिका। ऐसे यदि आप अपने घर वालों के सामने कहो तो क्या कहेंगे लोग, अरे यार ये तो गीतिका का नाम हरी हरी करके जप रहा है। ठीक है, यही कहेंगे ना, कहेंगे कि गीतिका का नाम जप रहा है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से पढ़ो, कोई आपको क्या है रटने की जरूरत नहीं है, बेच समझ के पढ़ा रहा हूँ बेटा, और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए ना। तो गीतिका गीतिका बस मत रटिएगा, नहीं तो मम्मी और भाभी कान खींच लेंगी आपकी। ठीक है, हरी गीतिका बोलिएगा, क्या बोलिएगा, हरी गीतिका। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। हरी गीतिका यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा सा काउंट करा के दिखाता हूँ, आपको काउंट करा के दिखाता हूँ ना। ह में देखो बेटा लघु है, र में भी आप लोग का क्या है, लघु है, ग में क्या है बेटा, गुरु है। तो लघु लघु गुरु, फिर त में क्या है, लघु, और फिर क्या है बेटा, गुरु। तो टोटल जोड़ो कितने हुए, दो, दो चार, एक पांच, सात, और सात चौक को कितना, 28। सात चौक को कितना बेटा, 28। 21 शब्द चार कितने बार आए हुए हैं, 4 बार, तो 28 हो गए बेटा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है बेटा। चलिए, समझ में आ रहा होगा बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। समझिएगा, एग्जाम्पल बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है, मेरा बहुत ही प्यारा सा भी एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, मेरा बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अर्थात बच्चों, अन्याय सहकर बैठना नहीं चाहिए, यह महादुष्कर्म है, यह महापाप है। कहा जाता है कि उतना ही पापी अन्याय सहने वाला भी होता है जितना कि अन्याय देने वाला होता है। यदि आप अन्याय सह रहे हैं तो उसके खिलाफ आपको उठना चाहिए। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यदि आपका भाई अन्यायी है, बंधु अन्यायी है, तो उसको भी दंड देना आपका धर्म है, उसको भी दंड देना आपका क्या है बेटा, धर्म है। ये कैसा आपको एग्जाम्पल लगा बेटा, बताइएगा। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। समझ गए बेटा, समझ गए। इसको भी आप लोग निकालिएगा। हरि गीतिका का है बेटा, कितने होंगे, 28 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी बेटा, 28 मात्राएं होंगी। देखिए यहाँ पे काउंट किया गया है, कितनी मात्राएं हैं बेटा, 28 मात्राएं। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, ये वीडियो में आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल। खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां, बसंत मारुत का गमन ही मौन ही होता जहां। खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां, बस मृंद मारुत का गमन ही मौन ही होता जहां। क्लियर है बेटा, इसको भी निकाल के देखिएगा, बहुत ही मस्त है। नंबर्स आपके 28 ही आएंगे। ठीक है, चलिए। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पुण्य मानो हो गए पंकज ने। वाह, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, इसमें आए एग्जाम्पल्स। आइए दोहा पे चलते हैं बेटा। कहाँ पे चलते हैं, दोहा पे। ठीक है, क्लियरली दोहा को समझते हैं बेटा, और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला आप लोग का है। दोहा छंद का सूत्र होता है 13 विषम न जाति में सम 11 कललांत। 13 विषम न जाति में सम 11 कललांत। अब देखिए बेटा, इस दोहा में 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 13, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। क्या होता है बेटा, यति होती है। इसके पहले और तीसरे चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। दूसरे और चौथे चरण में के अंत में एक लघु अवश्य होना चाहिए। ठीक है बेटा, दूसरे और चौथे चरण के अंत में एक लघु अवश्य होना चाहिए। ये गलती मत कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। दोहा चरण में देखिए ध्यान से, इसको पहचानने के तरीके क्या है, पहचानने का तरीका देखिए ध्यान से। दोहा छंद पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे बेटा, दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में पहले और तीसरे चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा, जगड़ नहीं होना
चाहिए। और क्या कह रहा है, दोहा छंद में दूसरे और चौथे चरण के अंत में एक लघु अवश्य होना चाहिए, दूसरे और चौथे चरण के अंत में। ठीक है बेटा, समझ गए। एग्जाम्पल करें बेटा, एग्जाम्पल करें। सर जगड़ का मतलब क्या होता है? जगड़ बेटा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जगड़ मैंने आप लोग को बताया था कि गढ़ के प्रकार होते हैं। गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? या, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, लगा। यह का मतलब बेटा यगड़, म का मतलब तगड़, ठीक, सॉरी, म का मतलब मगड़, त का मतलब तगड़, र का मतलब रगड़, ज का मतलब जगड़, ठीक है। रा, स, भा, भ का मतलब भगड़, न का मतलब नगड़ और स का मतलब सगड़। तो बेटा ये थे गढ़, ठीक है, वो गढ़ का प्रकार था। ठीक है बेटा, समझ गए, गढ़ का प्रकार था। यदि इसको और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको छंद का पहला पार्ट देखना पड़ेगा, जो कल के पार्ट में पढ़ाया था, उसमें अच्छी तरीके से समझाया हूँ। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखें। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जा तन की जाई पर है श्याम हरित दूती होई। ठीक है बेटा, इसमें क्या है कि इसमें कितनी टोटल मात्राएं होती हैं, ठीक है। उसमें टोटल मात्राएं आपकी कितनी होती है बेटा? टोटल मात्राएं आपकी कितनी होंगी? 24। कितनी? 24। और 11 और 13 पे यति होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 पे यति लगी हुई है, देखिए कामा, और इधर 13 आपका होगा। ठीक है, 11 और 13 पे यति होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे 11 और 13 को, तो कितने होंगे बेटा? 11 और 13 को जोड़ने के बाद 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24। क्लियर है बेटा? क्लियर है। यहाँ पर पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्रा है, अतः यहाँ पे दोहा छंद है। ठीक है, समझ गए। मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोलहि भय आस, राम राज धर्म तन नीति का होई बेगहि नास। ठीक है बेटा, ये अलग से एग्जाम्पल है, इसे आप लोग नंबर उसका क्या करेंगे बेटा? सभी एग्जाम्पल्स जो मैं बता रहा हूँ बेटा, सभी की मात्राएं आप लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, सभी की मात्राएं घर पे आप लोग लिख के क्लियर कर लीजिएगा। 2 नंबर आपका गड़बड़ाना नहीं चाहिए बेटा, बिल्कुल आपका ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इनके कुछ और एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूँ, जो आप लोग घर से कर लेंगे। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। ठीक है, बिल्कुल बेटा 28। ठीक है, ठीक है, क्या 28 कह रहे हो? 28 क्या कह रहे हो बेटा? 28 क्या कह रहे हो नाज बेटा? थोड़ा बताइएगा आप। ठीक है, 28 क्या कह रहे हो उसे थोड़ा सा आप बताइएगा, क्योंकि हम आप लोग को बता रहे हैं कि दोहा में, दोहा छंद में बेटा 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती है बेटा? 24 मात्राएं होती हैं, 28 नहीं होती है। यदि आप किसी और छंद में कह रहे हो तो वो बात अलग है। ठीक है, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भववीर, हरहु विषम वीर। और अगला देखें, सभी को लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत हार्ड सर? ठीक है, नहीं नहीं बेटा बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। आप वीडियो को शुरू से देखिएगा, शायद आपने स्किप किया होगा, बहुत आसानी से मैंने समझाया है। ठीक है, बहुत ही हार्ड नहीं है, आपकी एग्जाम में बहुत ही आसान रहेगा ये आपका। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद देखिए, आप लोग को एक बता दें, 10 वाले बच्चों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा बट इंडिविजुअल, और 12 वालों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है जो हर साल पूछा जाता है। अभी तो मैं आप लोग का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ बेटा, पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो इम्पोर्टेंट सिर्फ रहेगा उसमें। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा बेटा। चलिए अब देखिए, राम शैल शोभा निरखी, व्रत हृदय अति प्रेमु, तापस तप फलु पाई जिमी, सुख सिराने नेमू। ठीक है बेटा, सबको आप लोग लिख लीजिए और अच्छी तरीके से इन्हें कर लीजिएगा। करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी हो हुगे सरल ही बसत श्री त्रिभंगी लाल। ठीक है बेटा, क्लियर है? और यहाँ पे देखिए, एक हनुमान चालीसा से आप लोग का बहुत ही प्यारा सा आप लोग का दोहा का एग्जाम्पल है बेटा। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुबर बिमल यसु, बरनउ रघुबर बिमल जस, जोदायक फलिचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकर सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचारी। बच्चों बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है और आप लोग इसे
अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल हो बेटा, ठीक है। कब बनाओगे सर? ठीक है, बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द बनाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्द। अभी आप लोग कोर्स कर लीजिए, ठीक है। अभी आप लोग को 60 का ट्रिक पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कोर्स पूरा पढ़िए बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से तैयार करा दूंगा, ठीक है। आइए सोरठा पे चलते हैं, सोरठा पे चलते हैं बेटा। सोरठा छंद का सूत्र 13 सम विषमेश दोहा उल्टा सोरठा। अर्थात बेटा सूत्र में ही कह दे रहा है कि दोहा का उल्टा सोरठा होता है, ठीक है। दोहा का उल्टा क्या होता है बेटा? सोरठा होता है। क्लियर है? दोहा समझ में आया सभी को बेटा? दोहा समझ में आया? आइए इसको देखते हैं। इस छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13। क्लियर है बेटा? यहाँ पे भी 24 मात्रा ही होगी, लेकिन उसमें पहले और तीसरे में कितने थे? 13-13। और यहाँ पे पहले और तीसरे में 11-11 है, दूसरे और चौथा में 13-13 है। क्लियर हो गया बेटा? चरण के अंत में, चरण के अंत में यति होती है। अंत में क्या होता है बेटा? यति होती है। पहले और तीसरे चरण के अंत में एक लघु वर्ण अवश्य होना चाहिए। दूसरे और चौथे चरण के अंत में जगड़ नहीं पड़ना चाहिए। यह दोहे का उल्टा होता है। उसमें जगड़ होना चाहिए, इसमें जगड़ नहीं होना चाहिए। सब दोहे का उल्टा आप लिख दोगे बेटा, किसमें? किसमें लिख दोगे? सो में। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। समझ गए बेटा? एग्जाम्पल आइए, ठीक है। रोला और सोरठा दोनों नोट देखिएगा ध्यान से, आपके लिए कुछ नोट्स है, ठीक है। रोला और सोरठा दोनों में 24-24 मात्राएं होती हैं, ठीक है बेटा। रोला में भी 24, सोरठा में भी 24। 11 और 13 पर क्या होता है बच्चों? यति होता है, पर विराम भी होती है। क्या होता है? लेकिन अंतर यह होता है कि रोला सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। पढ़े थे ना? रोला सममात्रिक छंद है और आप लोग का बेटा सोरठा है विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है बेटा? अर्ध सममात्रिक छंद है। यही इनमें अंतर होता है, ठीक है। आइए क्या करते हैं, सोरठा छंद के नियम और पहचानने का तरीका पहले समझते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है बेटा। समझ गए? दूसरा देखिए, इसमें पहले और तीसरे चरण में एक लघु वर्ण अवश्य होना चाहिए। इसमें दूसरे और चौथे चरण के आरंभ में जगड़ नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है बेटा। ये सभी क्या है बेटा? दोहा के उल्टा। आइए क्या करते हैं, उदाहरण समझते हैं। नील सरोहरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सो ममउर धाम सदा क्षीर सागर शयन। ठीक है बेटा, समझ गए? आइए इनको क्या करते हैं बेटा, इनके देखिए यहाँ पे इनके क्या है बच्चों, मात्राओं की गिनती की गई है। आप भी अपने से कीजिएगा, यदि कोई दिक्कत हो तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बियसे करुणा अयन चितय जानकी लखन तन। ठीक है, इनकी मात्राओं के यहाँ से आप देख लीजिए और खुद भी मात्राओं की गणना कीजिएगा, ठीक है। खुद भी मात्राओं की गणना कीजिएगा। मात्राओं की गणना कराना हमने आप लोग को आसानी से समझा दिया है, ठीक है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स इनके देखते हैं जो आप लोग होमवर्क के तौर पे घर से करेंगे। बंदहु विधि पद रेणु भव सागर यही किन्न यह संत सुधा ससिधेनु प्रगटे कल बीस वारुनी। ठीक है बेटा, मुख हुई वाचाल पंगु चढ़ई निखिर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए कुंडलिया देखते हैं बेटा, कुंडलिया देखते हैं। आई थिंक कि हम लोग करीब में आ गए हैं। जितने लोग भी अब तक जुड़े हुए हैं बेटा, परेशान नहीं हुए, वीडियो बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। कुंडलिया के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, एक दो और आपके रह, सिर्फ एक है बेटा, इसके बाद एक और है, तो परेशान न हुई। कुंडलिया का सूत्र देख लीजिए बेटा, क्या है, दोहा रोला कुंडलित कर कुंडलिया हो। अर्थात बच्चों दोहा और रोला को यदि हम जोड़ दें, कुंडलित कर दें, तब कुंडलिया बन जाएगा, ठीक है। दोहा और रोला को जोड़कर कुंडलियां छंद बनता है। कुंडलियां के प्रथम 2 चरणों में दोहा का लक्षण और बाद के 2 चरणों में रोला का लक्षण घटित होता है। प्रथम 2 चरण में 13 और 11 मात्राएं यानी 24 हो जाएंगी, और बाद के 4 चरण में 11 और 13 ये भी कितने हो जाएंगे बच्चों, 24 हो जाएंगे, ठीक है। आइए कुंडलिया के नियम समझते हैं पहचानने के। कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण? 6 चरण। दूसरी चीज बेटा, प्रथम 2 चरण में दोहा छंद पाया जाता है। प्रथम 2 चरण में क्या पाया जाएगा? दोहा छंद पाया जाता है।
और अंतिम 4 चरण में रोला छंद पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? रोला छंद पाया जाता है। ठीक है, आगे देखें कुंडलिया छंद के उदाहरण। रहिए लटपट काट दिन बरु घामे मासोय, चाहन बाकी बैठिए जो तरु पत्रु होय। जो तरु पत्रो होय एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन चले बयारी टूटी अब जर ते ते जय। क गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए, पातो सब सब झरी जाए तऊ झाया में रहिए। ठीक है बेटा, तो टोटल आपने देखा होगा कि इसमें कितने चरण है? 6 चरण है। कितने चरण है बेटा? 6 चरण है। और 6 के 6 चरण जो आपके हैं बेटा, सब में कितनी मात्राएं पाई जाएगी? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं पाई जाएंगी। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? तो आप क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे बेटा, यहाँ से आप देख सकते हैं प्रत्येक चरण अच्छी तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, आप मात्राओं की गणना खूब कीजिएगा, खूब कीजिएगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं बेटा, इनके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो आप लोग घर से करेंगे। कोलाहल सुनी खगन के सरबर यानी अनुरागी, ये सब स्वार्थ के सखा दूर दिन दे हैं त्यागी। दुरहीन दे हैं त्यागी, तोय तेरो जब जय हैं, दुरहीन से तेग तज आसी, पास को नहीं आए हैं। बरने दीन दयाल तही मेती करी है काहल, ए चल छल के मूल भूल मत सुनी कोलाहल। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल और। एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा इसलिए दे रहा हूँ बेटा ताकि आप लोग घर पे अच्छी तरीके से इसे कर सकेंगे। घर पे अच्छी तरीके से सभी लोग क्या करेंगे, मात्राओं की गणना करना सीख जाएंगे। रंबा झूमत हो कहाँ थोड़े ही दिन हेत, तुमसे केत है गए अरु है इति खेत। अरु हमें है इति खेत, मूल लघु खाता ही ने, ताऊ पे गज रहे पीठ डीठी, तुम पे अति दीने। बरने दीन दयाल हमें लकी होत अचंभा, एक जन्म के लागी कहाँ झुकी झूमत रंभा। ठीक है बेटा, एक आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए बेटा। क्लियर हो गया? सभी आपने पढ़ लिया बेटा, कुंडलिया पढ़ लिया। ठीक है, और क्या पढ़ लिया बेटा? कुंडलिया आपने पढ़ लिया, और पढ़ लिया आप लोग रोला दोहा, सारी चीजें पढ़ लिए हो बेटा। सारे एग्जाम्पल कर लिए हो। इतने सारे एग्जाम्पल मैं लोग को करवा दिया हूँ बेटा, इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना मैंने इस वीडियो में करवा दिया है बेटा, इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब समझिए बेटा आपको क्या करना है, किस तरीके से अच्छे नंबर लेके आने हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से आप अच्छे बोर्ड एग्जाम में नंबर लेके आएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं आप लोग को बताता हूँ बेटा, अभी रुक जाइएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। ठीक है, चलो बेटा देखो क्या करना है आपको, कि बोर्ड एग्जाम में यदि आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो सभी चीज़ों को चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, चैप्टर वाइज सीक्वेंस से पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद बेटा आप क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, अपने टेस्ट को लगाएंगे और हर एक चैप्टर के हम टेस्ट आप लोग को लेते रहेंगे। जैसे चैप्टर खत्म होगा टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। तो बच्चों आई थिंक आप लोग तैयार हो टेस्ट देने के लिए भी, पढ़ाई करने के लिए भी। ठीक है, तो सारे चीज़ों के लिए यदि आप तैयार हो तो आपका चैनल आपके, ठीक है, अपने सर कोई भी आपसे पीछा नहीं छुड़ाएंगे बेटा, सारे लोग आपसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार हो बेटा, टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार। आप चाहते हो कि आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी टेस्ट के माध्यम से करेंगे, तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि हिंदी का जो टेस्ट होगा, जो चैप्टर खत्म होगा, जैसे अभी अभी हमने अलंकार खत्म किया है, क्या आप अलंकार का टेस्ट देना चाहते हो? अलंकार का टेस्ट देना चाहते हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, यस सर हम कमेंट। ठीक है, जो लोग इस वीडियो को अंत में देखेंगे बेटा वो भी कमेंट करके बताएंगे कि यस सर हम टेस्ट देना चाहते हैं, आप टेस्ट रखिए या न रखिए। ठीक है, क्या करेंगे, वीडियो को जो लोग ऑफलाइन देखेंगे वो लोग भी हमें बताएंगे कि आप अलंकार का टेस्ट चाहते हैं, आज छंद खत्म हो गया क्या आप छंद का टेस्ट चाहते हैं। ठीक है, कल से मैं बच्चों आप लोग के लिए रस शुरू करूंगा, तो क्या आप रस का भी टेस्ट चाहेंगे? जो जो चीज़ें होंगी बेटा क्या आप सबका टेस्ट चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा बेटा, आप सभी लोग मुझे। ठीक है, ताकि आप लोग के कमेंट के अनुसार मैं क्या कर सकूं बेटा, और अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ा सकूं। क्योंकि मुझसे बेटर आप लोग अपने आप को जानते हो, कहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है बेटा,
ये चीज आप लोग को पता है, ठीक है। ये आप लोग को पता है, जहाँ पे यदि आप लोग को प्रॉब्लम हो बेटा, तो तुरंत आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे हमें कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है और इस चीज का आप लोग टेस्ट लेना चाहते हैं, इस चीज को आप समझा दीजिए, तो हम अच्छी तरीके से समझा देंगे, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज की वीडियो को सिर्फ यहीं तक रखते हैं। यदि आप लोग को कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कल के क्लास में मैं आप लोग को समझा दूंगा बेटा उस चीज को। यदि आप लोग को कोई क्वेरी हो बेटा, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको अगले क्लास में सॉल्यूशन जरूर बता देंगे बेटा। और अदरवाइज कोई चीज हो, ठीक है, कोई चीज आपकी छूट गई हो बेटा, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर कल की वीडियो में सभी लोग को गुड नाइट बेटा। सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो भी चीजें समझ में नहीं आप हमसे पूछते रहिए, ठीक है। चलिए, और एक चीज ध्यान से कहूंगा बेटा, नींद को त्यागो, सच में मैंने जो दुआ बताया था ऐसा आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सभी लोग को गुड नाइट, बाय बाय।